सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 48। आज हम सुनेंगे भाग 11 सीता हरण में शूर्पणखा का रावण को ललकारना और रावण का मारीच को छल करने के लिए मनाना। तो जब खरदूषण का वध हो जाता है तब शूर्पणखा जो है वो रावण के पास आती है। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दशकंधर की सभा में बोली हो कर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। तो बताती है, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमराह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। आके कितना झूठ बोल रही है रावण से, अपने भाई से। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे नाक कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। अब रावण को झगड़े के लिए उकसा रही है। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है ये, भाई की लोक हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथुनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाको चने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। पिनाक मतलब धनुष बाण। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा है, उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरे मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। रावण जानता था कि वो तो बहुत बलशाली हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तब उसे लगा कि अब तो मेरे मोक्ष का, मेरे स्वर्ग जाने का उपाय हो गया। समझ गया वो। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, फिर तो निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया।
अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस ऋण के कारण मिलना है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही बेअवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है यह, लड़ना है नहीं मिलन है ये भी हो सर भी हो उनका तो भवसागर तरना है ये। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद मग्न हो गया जब रावण को यह एहसास हो गया कि श्री राम जी ने अवतार ले लिया है। भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद, फिर उसको बाहर नहीं आने दिया उन्होंने। प्रकट हुई भौहें कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल और क्रोध बाहर आने दिया। बोला बे काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कह निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो ओ सच्चे मीत। संकट में संग हो प्यारों के अपने प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पे हो है प्रजा जनों का धर्म यही। 2 तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है, खरदूषण त्रिशरा मारे हैं नकटी श्री शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना मैं सीता को हर लाऊंगा। यह तरकीब मारीच को रावण समझा रहा है, बता रहा है। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह लिया है तुमने किसका नाम। तो मारीच बताता है वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, जूड़ी मतलब जाड़ा बुखार आने लगा है मुझे। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती जाती है। उन सूर्य वंश के सिंगों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। मारीच भी इनके पूरे विधान को जानता था। तो सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। बताते हैं जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। रावण को समझा रहे हैं हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर बह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना भी टालो अच्छा है। तो बताते हैं
जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। कैसे? रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। आज हुआ है कोई जहां से साहों का भी साह, कल को बही कौड़ी कौड़ी को हो रहा तबाह। बिगड़ कर कौन संभलता है, जमाना रंग बदलता है। और बताते हैं, बड़े बड़े हो गए जहां में राजा और फकीर, खाली हाथ आए थे सब गए खाली आखिर। वक्त कब टाले टलता है, जमाना रंग बदलता है। वो तेरे धन पाल जगत में होकर माला माल, अंत समय में हाथ झाड़ते गए काल के गाल। यहाँ बस किसका चलता है, जमाना रंग बदलता है। तो और बताता है, अच्छा और बुरा जैसा हो रह जाता है नाम, इसलिए दुनिया में नेकी कर लो राधे श्याम। नहीं तो वक्त निकलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। इतना कुछ कह के रावण को समझा रहा है मारीच। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे मारीच का छल करने के बाद भी स्वर्ग को जाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय राधे श्याम जी, जय सीताराम जी।